विषय शुरू करने से पहले प्रभु जी के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। नए हैं हमारे साथ में, वैष्णव डिवोटी जुड़े हैं। आशा रखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार में आगे चल के सहभागी बने और उनकी भी कृष्ण भक्ति में प्रगति हो। आज पहली बार जस्ट 2 दिन पहले ही घर में शिफ्ट हुए हैं, तो गृह प्रवेश हुआ है और भगवान के नाम का संकीर्तन यज्ञ हो रहा है। कलयुग में ये प्रमाणित है कि संकीर्तन नाम का यज्ञ होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये आयोजन किया संकीर्तन यज्ञ का, और इसमें हम लोग सब शामिल हुए हैं। तो आज के विषय के बारे में पता है किसी को? कौन सा विषय है? नरोत्तम दास ठाकुर और गौर पूर्णिमा उत्सव, उसकी क्या कनेक्टिविटी है कि अभी हम लोग ने भी प्लानिंग किया है कि गौर पूर्णिमा उत्सव जो है हम लोग मनाएंगे, है ना। तो इसलिए खास ये सब्जेक्ट लिया है ना, आज की कथा का। और नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिन भी गया भी जस्ट रिसेंटली, है ना। हरे कृष्णा, बैठ जाओ चलो। तो इसलिए आज का खास विषय ये रखा है कि श्रवण करेंगे और इससे हमारी चेतना में कुछ प्रभाव पड़े, है ना। हमारी जो भगवान का श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन 3 मार्च को गौर पूर्णिमा उत्सव आ रहा है, उसको हम लोग उत्साह से पार्टिसिपेट कर पाए और उसको अच्छे से मनाए। तो यही कार्य पहले भी मनाते थे लोग अपने घर में, अपने अपने लोगों के साथ में, पर ये जो नरोत्तम दास ठाकुर जो भगवान के विशुद्ध भक्त थे, उन्होंने उसको एक लार्ज स्केल पे लेके गए और पहली बार जो है बड़ा आयोजन किया बंगाल में, है ना। और तब से जो है वैष्णव लोगों ने ये त्यौहार अच्छे से बड़े लेवल पे मनाना शुरू किया। तो हमारा भी एक सौभाग्य है, हमारा पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हमारे में भी ये बुद्धि आई और हम इसके एक निमित्त मात्र बन रहे हैं, और जो इसमें सेवा करेगा उसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा मिलेगी, है ना। तो इसलिए सब लोग उसमें उत्साह से भाग लीजिए। जो आगने वाली 3 मार्च को हम लोग फेस टू ग्राउंड में ये उत्सव मनाएंगे, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर हमारी श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप जो इस्कॉन की है, उसमें अध्याय 1 जो शुरू होता है उससे बाजू में जो है एक गुरु शिष्य परंपरा दी हुई है ना। तो उसमें इनका नाम है, देखा है किसी ने? नरोत्तम दास ठाकुर का नाम है। तो ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी है उसमें से है ना, इसलिए हमारे लिए बहुत खास विशेष है ये। तो अभी जो हम लोगों ने भजन गाया वो भी उन्होंने लिखा था, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, है ना। फिर जो हम लोग सुबह में जो गुरु वंदना में जो ये गुरु पूजा में जो गाते हैं ना, हम लोग क्या गाते हैं? श्री गुरु चरण पद्म, है ना। तो वो भी उन्होंने लिखा था। फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नॉर्थ में जब साउथ में जब गए, भारत भर की परिक्रमा करने के लिए निकले, उस समय उन्होंने कीर्तन करते थे, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय, केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम, श्री मधुसूदन। ये भजन भी उन्होंने लिखा था, है ना। तो बहुत बड़ा योगदान है इनका, है ना, हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। तो उसके बारे में कुछ श्रवण करेंगे, है ना, और उसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा गुरु की कृपा से। तो राधा कृष्ण की ये लीला जो है उसमें चंपक लता मंजरी के नाम से जाने जाते थे भगवान की दिव्य सेवा में। नरोत्तम दास ठाकुर नरों में उत्तम थे, इसलिए उनका नाम था नरोत्तम, है ना। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में वो आए, है ना।
चैतन्य महाप्रभु के जो हृदय में प्रेम जो था और भक्ति जो थी, उसके लिए उन्होंने जाने से पहले ये आह्वान किया था और बताया था कि मेरा शुद्ध भक्त नरोत्तम जो है आएगा, है ना। और जो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी और ये जो करते हैं ना प्रचार, तो उसको बूस्टअप किया उन्होंने, पूरी पार्टी बना के जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो इस तरीके से उनका बहुत बड़ा योगदान था। प्रेमा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो उसके पिताजी का जो नाम था वो कृष्णानंद जी, और माता का नाम नारायणी, है ना। उनका जन्म जो है खेतुली गांव के पास हुआ था। खेतुली गांव मतलब बंगाल के पास है। अभी वो जगह जो है बांग्लादेश में चली गई है, अलग हो गया ना, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब अलग अलग हो गए, नेपाल भूटान ये सब अलग अलग होता गया। पहले ये सब पूरा भारतवर्ष था, राजा भारत के नाम पे से, फिर बाद में अलग हो गया। तो ये खेतुली करके जो जगह थी वहां पर ये लोग रहते थे, कृष्णानंद जी और नारायणी। पर उनको कोई पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? पुत्र नहीं था। अब पुत्र के बगैर तो फिर अधूरा रह जाता है जीवन, है ना। पुत्र प्राप्त करने के लिए तो महाभारत में कितना सारा वो दिया है कि पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए, है ना, पुत्र के बगैर नहीं चलेगा। तो उन्होंने प्रार्थना की, है ना, और फिर बाद में एक दिव्य वाणी का जो है उनको श्रवण हुआ। जब राधा कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे तब कृष्णानंद जी, उसके पिता जो थे वो, कि आपके यहाँ जो है नरोत्तम नाम का पुत्र का जन्म होगा। कौन सा? नरोत्तम नाम के पुत्र का जन्म होगा, है ना। और उसका रंग जो है वो गोल्डन फॉर्म का होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का रंग था ना, राधा रानी और कृष्ण का गोल्डन मॉल्टन फॉर्म था। सोने को 1000 टाइम जब पिघलाया जाए, है ना, उसको बहुत सारा हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको पिघला जाता है, और तब जो एक गोल्ड का जो कलर बनता है ना, रंग, वैसा रंग था। तो वैसा रंग रहेगा उसका, ऐसा बोले। तो वो जो है आपके पुत्र के रूप में आएंगे। तो उनकी जन्म हुआ था तब से उसकी चेतना जो है बहुत ही शुद्ध थी, नरोत्तम दास ठाकुर की, है ना। और बचपन से ही जो भागवतम कथा सुनने में, कीर्तन करने में, इसी में शास्त्रों को पढ़ने में, पकड़ने में, उसी में उसकी रुचि रहती थी। ज़्यादातर रहती है ना, कभी कभी कुछ बच्चों की एकदम छोटे बचपन से रहते तभी वो जिज्ञासा रहती है। अभी आजकल के बच्चों को क्या ज़्यादा पसंद है? पूरा लॉक वॉक खोल लेंगे, सब कुछ उनको पता रहता है। आजकल ये परिस्थिति है। वो उस टाइम पे देखो पूरा शास्त्र का उसमें पूरा डूब गए थे वो। तो जब ये जो खेतुली गांव है जो मैंने बताया आपको, बांग्लादेश के पास पड़ता है अभी, तो वहां पर पद्मावती करके नदी थी। ये जो नदी है पश्चिम बंगाल में जो गंगा आती है ना, गंगा सागर की ओर जो जाती है, गंगा में से ही एक विभाजित हुई एक ब्रांच है। तो ये एक दूसरी नदी है, वहां से ही पद्मावती करके नदी है ना। तो ये नदी में जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु थे तब के समय की बात है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस नदी में पहुंचे, पद्मावती नदी के पास, बंगाल में जब थे तो। और जब नदी में पहुंचे और जब नदी के अंदर उतरे और जैसे ही अंदर पैर टच किया भगवान ने, तो नदी जो है पूरी उफान पे आ गई। उसकी लहरें जो है ऊपर उठने लगी, है ना, जैसे छू रही थी भगवान को, है ना, पूरी लहर उठने लगी उसके अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु भी जो है कीर्तन कर रहे थे उस समय, और जोर जोर से जो है बोलने लगे, नरोत्तम 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 बोलने लगे। तो नदी ऑलरेडी और उफान पे आने लगी, है ना। तो इस तरीके से कीर्तन करते करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आंखों में से जो है आंसू की धारा आ गई, है ना। और वो आंसू जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने
रख लिए, हाथ में लिए, है ना। और इसको जो है भविष्यवाणी की, बताया। अब साक्षी तो कौन था, वहां पर नदी थी, कौन सी नदी थी, पद्मावती नदी, कि मेरा जो है शुद्ध भक्त आएगा नरोत्तम, वो कृष्ण के नाम का प्रचार करेगा, है ना। तो उसके लिए ये आंसू है, तो वो आंसू अभी संभाल के तो रखने पड़ेंगे ना। तो वो आंसू जो है पद्मावती नदी को दिए गए, तो उन्होंने फिर वो संभाल के रखे। और जब इस तरीके से कीर्तन हुआ, उसके बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से गए, है ना। तो ऐसी लहर आई। और उसके बाद में जब नरोत्तम दास ठाकुर थोड़े बड़े हुए, तो उसके घर पे उसका नामकरण हुआ, उपनयन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये सब कुछ हुआ, है ना। तो माघ मास की पूर्णिमा के ऊपर जो है कृष्णानंद जी और नारायणी को श्याम वर्ण नाम का, श्याम वर्ण रंग का पुत्र जो है प्राप्त हुआ। कैसा? श्याम वर्ण, मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो है वैसा। तो वैसा पुत्र प्राप्त हुआ और बहुत तेजस्वी था। और माता पिता काफी समय के बाद पुत्र प्राप्ति हुई तो काफी प्रसन्न थे, और उन्होंने काफी सारा दान भी दिया, है ना। ज्योतिष ने जो है उसकी राशि निकाली और उसमें आया न, र और त। वो कौन सी राशि आती है, ये इसके ऊपर से रख सकते हैं, ऐसा नाम बोला, है ना। तो इसके ऊपर से नाम रखने के लिए बोला, तो नाम रखा गया फिर नरोत्तम, है ना। तो माता पिता जो थे उनको नरु करके बुलाते थे। नरु रहता है ना, अभी के बच्चों को हम लोग छोटे ऐसा लाडले नाम से बुलाते हैं, तो वैसे नरु करके बुलाते थे। फिर उसका अन्नप्राशन संस्कार हुआ, और जब अन्नप्राशन संस्कार होता है तो उसमें बच्चे को जो है पहला निवाला जो है अन्न का दिया जाता है ना। और जब पहला निवाला अन्न का दिया जाता है तो वो क्या होता है, प्रसाद होना चाहिए ना, भगवान का भोग होना चाहिए, भोग लगाया हुआ चीज होना चाहिए। तो जब इनका अन्नप्राशन संस्कार हो रहा था, तब जो है इनको अर्पित किया अन्न लेने के लिए, तो उन्होंने लिया नहीं, नरोत्तम ने लिया नहीं। तो किसी एक ने बोला कि भगवान को भोग लगाया है। बोले हाँ यार, ये तो रह ही गया, भगवान को भोग लगाना रह गया, जाइए पहले भगवान को भोग लगा के लाइए। तो फिर रिजेक्ट कर दिया था, वो ले नहीं रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो फिर बाद में नरु को जो है अन्न प्राशन संस्कार सेरेमनी होता है, तो उसमें भगवान को भोग लगाया हुआ फिर खीर का प्रसाद जो है लेके आते हैं, तब जा करके वो खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का भोग लगाया हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने भगवान का भोग नहीं लगाया हुआ था, वो चीज़ें छोड़ दी। तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए, कभी कहीं पे किसी जगह पे कुछ भी लेते हैं तो, कि क्या सही में ये भगवान को अर्पित किया हुआ है, भगवान का जूठन है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया और खा लिया अपनी जीवा की तुष्टि के लिए, है ना। ये ध्यान रखना चाहिए। और बचपन में कोई भी संत महात्मा जो कोई भी आते थे, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही विशेष रूप से उसके साथ में कथा कीर्तन सुनने में रुचि रखते थे, और उसी में जो है अपने आप को लगा के रखते थे। बाहर दूसरे बच्चों के साथ आमतौर पे खेलने कूदने के लिए नहीं जाया करते थे, छोटे थे तब से, है ना। उसकी रुचि ही अलग थी, है ना। जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक और आचार्य श्रील प्रभुपाद, उसके गुरु महाराज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, संस्कृत में भी जबरदस्त स्कॉलर थे। भागवतम के जो श्लोक थे वो एक बार पढ़ लेते तो सालों बाद जो कभी बोले तो ये पेज पे, ये स्कंद पे, ये लाइन पे, ये यहाँ पर ये है, ऐसा करके तुरंत बोल देते थे, है ना। तो वैसा था, एक बार पढ़ लिया तो उसको याद रह जाता था। वैसे ये इनका भी वैसे था, है ना।
तो इस तरीके से घर में साधुओं की आवाजाही लगी रहती थी। और बच्चा जो ज्यादातर कभी कोई भक्ति में लग जाता है तो स्वाभाविक है कि माता पिता को चिंता होती है, टेंशन होता है कि भाई अभी से इतना भक्ति करने की क्या जरूरत है, अभी तो समय है ना, बूढ़े हो गए तब देखा जाएगा, अभी से थोड़ा भक्ति कुछ करने की जरूरत है, अभी से करने की जरूरत नहीं है, अभी तो नाचो गाओ खाओ पियो ऐश करो, है ना। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट गेट मेल्ट, है ना। जिंदगी कैसी है, आइसक्रीम की तरह है, इसको एंजॉय करो, मेल्ट हो जाएगी नहीं तो फिर। पर उनका उद्देश्य ऐसा नहीं था, उनका उद्देश्य कैसा था, लाइफ इज लाइक अ कैंडल एंड लाइट अदर्स बिफोर इट गेट मेल्ट्स। ये मनुष्य जीवन मिला है, अगर आप किसी पुत्र को जन्म दे रहे हो या किसी पुत्री को जन्म दे रहे हो गर्भधान संस्कार करके, तो आपका कर्तव्य बनता है कि वो इस सृष्टि के ऊपर आके किसी दूसरे जीवों का कल्याण करे, है ना। दूसरे जीव का कल्याण कब होगा, भौतिक कल्याण नहीं, आध्यात्मिक कल्याण होना चाहिए। जब किसी को कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे, कृष्ण भक्ति में जोड़ेंगे, तब जो है उसका वास्तविक कल्याण होगा, है ना। तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा पुत्र या पुत्री जो है वो कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगे और लोगों का कल्याण करे, है ना। तो इस तरीके से ज्योतिषी जो एक आए उस समय, फिर माता पिता ने बुलाया कि ये थोड़ा केस अलग है, आप चेक कीजिए कुछ क्या होने वाला है इसमें, देखिए। तो फिर उन्होंने पूरा देखा, है ना। तो वो भी श्री कृष्ण चैतन्य करने लगे, जो वो करते थे वो भी साथ यही बोलते थे, श्री कृष्ण चैतन्य सही बोलते थे। और फिर उन्होंने बोला कि इस बच्चा जो है या तो फिर एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो एक बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, सन्यासी, पर इसको जो है आप अकेले मत छोड़ा कीजिए, है ना। और नदी से इसको खास दूर रखिएगा। समझ रहे हैं ना क्यों नदी से दूर रखने का लोग आपको समझ में आएगा। इसको नदी से दूर रखिएगा, नदी के पास नहीं जाने देने का। तो पिता जो थे कृष्णानंद जी काफ़ी धनवान थे, है ना। तो उन्होंने बड़ी बड़ी महलों के पास जो है दीवारें बनवा दी ताकि बच्चा जो है कूद के जा ना पाए, और बाकी बहुत सारे सैनिक और बाकी सेवकों को जो सेवा में लगा के रखा था कि इसके ऊपर पूरा कंप्लीटली वॉच रखने का, कुछ भी इधर उधर जाए नहीं, है ना। और इसको नदी के पास बिल्कुल नहीं जाने देने का। कौन सी नदी थी, पद्मावती नदी, नजदीक में ही खितुली गांव के पास, है ना। तो इस तरीके से बचपन जो है कट रहा था। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि हमारी 6 गोस्वामी में से जो एक है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने बहुत सारा योगदान दिया राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण करवाने में। और ये वृंदावन में अभी हम लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट हुआ आज से 500 साल पहले, तो बहुत बड़ा योगदान था। तो उसकी बातें उनको याद थी और उसको जो है वो याद किया करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो बहुत बड़े धनाढ्य घर के परिवार से थे, है ना, सब कुछ था, कोई भी कमी नहीं थी उनके पास, बहुत बड़े व्यक्ति थे, जमींदार थे, उसके चाचा भी जमींदार थे। तो वो लोग उनको छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं चाहते नहीं थे कि ये जाए, है ना, भक्ति में लगे या हमको छोड़ के चला जाए। तो वो भी ऐसा ही करते थे, उनके पीछे जो आदमी लगा के रखते थे कि ये चला ना जाए। पर फिर भी जो है मौका देख के वो निकल ही गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। और जब चले गए तो पुरी चले गए, जगन्नाथपुरी, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रहते थे सन्यास के बाद। और वहाँ पर रह के जो गाय के गोबर में से जो निकलते थे ना वो चावल, जो लोग फेंक देते थे, भगवान श्री जगन्नाथ को भोग लगता, उसके बाद में जो है वेस्ट बच जाता था, तो वो जो निकाल देते थे उसको, चावल को बीन बीन के निकाल के उसको सफाई करके फिर बाद में उसको पका के खाते थे। देखो आप कितने बड़े अमीर घर के थे आदमी, व्यक्ति, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर भी जो है ये करते थे। और कपड़े जो है वो स्मशान के पास जो लाशें जला देते ना और फिर बाद में जो छूट जाते कपड़े, वैसा कपड़े थोड़े बहुत छोटे मोटे फटे फुटे जो पड़े रहते, वैसे ही कपड़े लेके अपना शरीर कवर करते थे और यही पहनते थे। इस तरीके से जीवन जीते थे।
तो नारायणी माता एक बार आई नरोत्तम के पास लेके कि नरु ये ले, अच्छे कपड़े हैं, तू ये कपड़े पहन। तो बोलते हैं कि रघुनाथ दास जी तो नहीं पहनते थे, ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे ना, उसको याद करवाते थे, है ना। तब से उसकी चेतना आप देखिए वैसी थी, है ना। फिर कुछ अच्छा खाने के लिए बोलते थे तो वो तो ऐसा नहीं खाते थे, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे व्यंजन लेके आती थी, तो तब भी ये मना कर देते। अब माता पिता जो है काफ़ी टेंशन में थे कि ये पुत्र अभी अलग ग्रह में जा रहा है और पता नहीं आगे चल के क्या होगा और कैसे सब हो पाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर के सपने में जो एक बार नित्यानंद प्रभु आते हैं, जो कि बलराम के तर है ना। और जब त्रेता में थे तो वही लक्ष्मण के रूप में भगवान श्री राम के साथ में थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर के सपने में नित्यानंद प्रभु आए और उन्होंने बताया कि पद्मावती नदी के पास में तुमको जाना है और वहां पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद जो है आपके लिए रखे हुए हैं, वो आपको लेने हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी सोचने लगे कि जाऊँ कैसे, इतने सारे सैनिक पूरे लगा के रखे, आप महल में कक्ष में जाके सो तो बाहर में निगरानी कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे द्वार है, तो जा पाएगा कोई बाहर, निकल नहीं पाएगा, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आप लोगों की चिंता मत कीजिए, मैंने सबको सुला दिया है। जैसे भगवान का जन्म हुआ था ना मथुरा के कंस के कारागृह में, तब जब वसुदेव जी लेके जाने वाले थे भगवान को कि बोले चलो मेरे को गोकुल लेके चलो, तो बेड़ियाँ सब बंधी हुई थी, सब कुछ खुल गया, सभी लोग सो गए, सभी द्वार खुल गए, है ना। भगवान को जब अपना काम करवाना है तो सब जबरदस्त पूरी लीला होती है, भगवान सब मार्ग खुले कर देते हैं। तो इस तरीके से सबको सुला दिया और फिर नरोत्तम दास ठाकुर जो है पद्मावती नदी की ओर गए। और जैसे ही पद्मावती नदी के पास पहुंचे और उसके अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो वो नदी जो है पूरी उफान पर आने लगी, है ना, लहरें उठने लगी उसमें। तो उसको जो हाथ में जो है वो एक सोनेरी कमल जैसा जो है दल पुष्प आके उसके हाथ में रहता है, मिलता है उसको। और जैसे ही वो स्नान करके फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उसका शरीर पहले कैसा था, श्याम वर्ण था, है ना, तो बाद में जो है वो गौर वर्ण हो गया, गौर वर्ण हो गया, मोल्टन गोल्डन फॉर्म जैसा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का था वैसे, है ना, गौर वर्ण के बन गए। तो इस तरीके से वो जब बाहर आए तो गार्ड जो है उसके पीछे फिर ढूंढते ढूंढते हुए आए तो उसको मिल गए कि अरे ये तो हमारा नरू ही है तो वही, शक्ल में वही है, उसका कलर को क्या हो गया, ये पूरा कलर बदल गया है इसका रंग तो चेंज हो गया है इसका। तो फिर बाद में ये लोग जो है जाते हैं और ये तब से जो है उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं, फिर धीरे धीरे जो है रंग बदलने के बाद और ये कृपा होने के बाद, और फिर बाद में वो श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य यही बोला करते थे, यही बोलते थे, है ना। फिर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। फिर जो है नरोत्तम दास ठाकुर को इच्छा हुई कि मेरे को वृंदावन जाना है ना। तो वृंदावन जाना है और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उसको अंदर से अंतरात्मा के रूप में प्रेरणा दी थी कि वहाँ पर जाना है, किसको मिलना है, क्या करना है ना। भगवान जो है कभी कुछ अपना कार्य जो करवाने का रहता है ना, तो किसी न किसी के पास कुछ एक सेंस के रूप में उसको अंदर से प्रेरणा देते हैं कि आप लोग ये कीजिए, आप ये करिए, तब जा करके हो पाता है कोई भी चीज़ जो है वो, है ना। तो उनकी इच्छा थी कि मैं वृंदावन जाऊं और वहाँ पर जो है लोकनाथ गोस्वामी जो उनके शिष्य थे उनके पास जाके मिलूं और उनसे दीक्षा लूं। तो हमेशा बस वही बोला करते थे कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। पर अब माता पिता तो चिंतित थे कि अभी ये कुछ हर बार हर कुछ नया ही हो रहा है, अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी तो 16 साल की उम्र थी, अभी इसको शादी कर देते हैं पहले तो, है ना। शादी कर लेंगे तो सेटल हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे और फिर बाद में स्टेबल हो जाएगा थोड़ा, है ना। चंचल मन जो रहता है ना थोड़ा ठंडा हो जाता है कई बार लोगों का।
तो माता पिता ने ऐसा सोचा, पर वो 16 साल की उम्र में भी जो है भाग जाते हैं वहाँ घर से। तो मुसलमान राजा था उस समय बंगाल में, जो है नवाब हुसैन सरकार और इसका राज्य चलता था, है ना। तो वहाँ पर उनको पता चलता है, और कृष्णानंद जी उसके साथ में, खास उसके पार्षद जैसे उसके साथ में सहपाठी जैसे ही थे कार्य करने में। तो उनके लिए रक्षा करने के लिए बहुत सारे सैनिकों को भेज दिया कि आप लोग जाइए। और जब ये सब आए, है ना, तो उससे पहले नरु जो है घर छोड़ के भाग गया, और भागते ही रहा, भागते ही रहा, भागते ही रहा, वृंदावन की ओर भागे। कहां से भागे? बंगाल में खेतुली गांव है ना, तो वहां से भागे 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 भागे, रुकते ही नहीं थे, भागे ही जा रहे थे। और क्या बोल रहे थे? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान का नाम बोलते रहते, तो भागते ही रहते थे, भागते ही रहते थे। फिर और अंदर से जंगल के रास्ते से जा रहे थे, है ना, बाहर मेन रास्ते से नहीं जा रहे थे, क्योंकि सैनिक पीछे लगाए थे, वो लोग आ जाते तो पकड़ लेते हैं, बात में मिल जाती, गांव वाले बता देते हैं कि भाई हाँ यहीं से गया, जाइए आप, यहीं पे मिल जाएगा वो। तो वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, और फिर जब जा रहे थे तो एक झाड़ के पास, फिर थोड़ा नजदीक में वृंदावन के पहले ही पहुंचे तो रुके, है ना। तभी जो है वो सैनिक जो है वहां पर आ जाते हैं वहां पर, और उसको पकड़ते हैं कि आप चलिए फिर से, नहीं तो राजा जो है खेतुली गांव पे आक्रमण कर देगा और सबके लिए खतरा है। तो बोले नहीं, अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा घर पे, जाएगी तो केवल मेरी लाश जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा घर पे। तो फिर बाद में छोड़ देते उसको, और फिर बाद में वो वृंदावन के लिए आगे आगे चल देते हैं। और जब वृंदावन के थोड़े नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं तो फिर पूछते हैं कि भाई साहब अब वृंदावन यहाँ से और कितना दूर है अभी? बोले बस वृंदावन आप नज़दीक ही है, अब आ ही गए हो, आप वृंदावन के पास ही हो। तो वृंदावन में जब वो पहली बार पहुंचे तो राधा गोविंद देव जी मंदिर के पास पहुंचे। कहां पर पहुंचे? राधा गोविंद देव जी मंदिर। और वहां पर जो है, इससे पहले जो है नरोत्तम दास ठाकुर पुरी भी गए, है ना, और पुरी गए तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु नहीं मिले। बोले वो तो गए, चैतन्य महाप्रभु की लीला तब समाप्त हो चुकी थी, वो निकल गए। तो बड़े दुखी हो गए कि भगवान का मैं संग प्राप्त नहीं कर पाया, मैं मिला नहीं। और फिर जब इधर आए वृंदावन तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिलने की इच्छा हुई, है ना, और वो भी नहीं थे, वो भी चले गए थे। जो ये हमारे 6 गोस्वामी है ना, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन में, वो है। कुछ नए भक्त लोगों को भी ना पता चले तो वो नहीं मिले। अभी उनके शिष्य जो है जीव गोस्वामी जो है वो थे। अब जब जीव गोस्वामी थे तो उनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि मेरा भक्त नरोत्तम जो है वो आएगा, और उसका रंग जो है गौर वर्ण का होगा, और श्री कृष्ण चैतन्य बोलेगा। तो जब जीव गोस्वामी को नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर मिले, है ना, तो उनको तुरंत पता चल गया कि ये नरोत्तम है, वही है नरोत्तम दास ठाकुर जिसका भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया था। वो तुरंत समझ जाते हैं ये तो वही है। तो फिर उसको रघुनाथ दास गोस्वामी से भी मिलवाते हैं जीव गोस्वामी, और जब मिलवाने के लिए लेके जाते हैं तो वैष्णव को जब भी मिलते हैं तो सीधा साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया, है ना। जैसे मंदिर में यहाँ पर भगवान के पास भी हम लोग जब भी आते हैं तो हमको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए भगवान को, है ना, और माता जी लोगों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और भगवान को हमको लेफ्ट हैंड साइड पे रख के भगवान की प्रे करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। कभी देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो उनको राइट हैंड साइड रखना चाहिए, है ना, उल्टा। इसलिए कभी आते हो तो ऐसा उल्टा नहीं प्रणाम करने का, ऐसे करने का, ध्यान रखने का। और मंदिर में भी इसी तरीके से। और अगर कोई वैष्णव मिलता है तो उसको सामने से प्रणाम करते हैं, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से उन्होंने
रघुनाथ दास गोस्वामी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तो उन्होंने तुरंत ही अपने हाथ जो है नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर, सर के ऊपर रखे, उसको आशीर्वाद दे दिया। पर जब उन्होंने उसके बाद में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में सुना तो बड़ी दुखी हो गए कि वहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी नहीं मिले, यहाँ पर ये लोग भी चले गए अपनी लीला समाप्त करके। ये सब मंजरिया थी भगवान की लीला में, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला कि मुझे लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेनी है ना। तो जीव गोस्वामी को बताया, जीव गोस्वामी ने फिर उसको बताया कि आप जाइए। लोकनाथ गोस्वामी को मिले तो वो जो है किसी को दीक्षा नहीं देना चाहते थे। जब उन्होंने डिमांड किया जाके नरोत्तम दास ठाकुर ने कि मुझे दीक्षा दीजिए आप, बोले नहीं मैं दीक्षा नहीं देता हूँ किसी को भी। तो फिर उन्होंने जीव गोस्वामी को जाके बताया कि इस तरीके से उन्होंने तो मना कर दिया, उन्होंने वो मना कर रहे हैं, है ना। मैं किसी महान राजकुमार असाधारण व्यक्ति को दीक्षा नहीं देना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर तो काफ़ी बड़े घर के व्यक्ति थे, है ना। तो फिर जीव गोस्वामी उनको बताते हैं कि आप उसकी सेवा कीजिए, आप उनकी सेवा में जो है लगे रहिए, है ना। तो उन्होंने तय कर लिया कि हाँ मैं जो है दीक्षा लूँगा तो लोकनाथ गोस्वामी से लूँगा और मैं उनकी सेवा करूँगा। तो बाद में जब अब सेवा सीधी तो उन्होंने मना कर दिया तो कोई देगा ही नहीं कोई सेवा, कोई देगा कोई सेवा? अगर दीक्षा ही नहीं देना चाहते तो फिर आपको क्यों सेवा दे? ठीक है, आप अपना अपना करते रहिए। पर इनकी इच्छा थी प्रबल, तो जीव गोस्वामी ने उसको आदेश दिया कि आपके ऊपर कृपा होगी, आप लगे रहिए, है ना। तो वो सुबह में जो है रोज जंगल के पास जो है वो टॉयलेट करने के लिए जाते थे, है ना। तो टॉयलेट करने के लिए जाते थे तो वो पीछे पीछे जाते थे नरोत्तम दास ठाकुर, और जब वो टॉयलेट करके चले जाते थे तो उसके टॉयलेट जो है साफ कर देते थे। क्या करते थे? टॉयलेट साफ कर देते थे। तो ऐसा लोकनाथ गोस्वामी ने देखा, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 15-20 दिन, महीना, 2-4 महीना ऐसे सफाई कर रहा है कोई, आके देखते हैं तो पूरा टॉयलेट कुछ है ही नहीं, वहाँ पे पूरा नीट एंड क्लीन। तो फिर उनको ने तय किया कि एक दिन जो है वो छुप के देखने लगे। कौन? लोकनाथ गोस्वामी, कि ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये नरोत्तम जो है वो कर रहा है ना। तो फिर बाद में उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा और फिर पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं आपसे ही दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। और जब लोकनाथ गोस्वामी ने इस तरीके से ये बताया इन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर ने, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जिस तरीके से सेवा कर रहे थे तो एक अतुलनीय थी, कोई करता है ऐसा? कोई नहीं करेगा ऐसा कार्य। तब भी उन्होंने किया, इतने अमीर बड़े घराने के थे फिर भी, है ना, कि गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जो है पास में यमुना नदी है वहाँ पर जाके आइए, स्नान कीजिए और फिर मैं आपको दीक्षा देता हूँ। तो फिर बाद में आए और उनको बोला कि आपका नाम जो है क्या रहेगा? नरोत्तम ही रहेगा। दीक्षा के नाम बाद जो है नाम जो है चेंज हो जाता है ना, पर आपका नाम नरोत्तम ही रहेगा। उनको भी भगवान के आशीर्वाद थे। लोकनाथ गोस्वामी को भी पता था कि ये इसका नाम जो है नरोत्तम ही रखना, क्योंकि भगवान दे के गए थे, चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। केवल नाम के पीछे क्या लग जाएगा? दास लग जाएगा। दीक्षा लेने के बाद दास लगता है ना, क्योंकि हम सब दास है, लेकिन हम लोग बनते हैं स्वामी, है ना। गोपी भातुर पाद कमलयोर दास दासे दासानुदास, हम दासों के दासों के दासों के दास है। और हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हम बड़े आदमी हैं, हम बीटेक किया है, एमटेक किया है, पीएचडी किया है, बड़ी कंपनी में जॉब है, घर है, गाड़ी है, बीवी बच्चा सब कुछ है। मैं और मेरा इंद्रिय तृप्ति में ही रह जाते हैं। ज़्यादातर ये पूरा संसार इस जगत में अभी किसकी बोलबाला है? आईटी की बोलबाला है, आईटी इंडस्ट्री।
पर ये IT इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री नहीं, इंद्रिय तृप्ति की इंडस्ट्री, कहाँ पे अपने को आनंद मिलता है, हाँ, आँख को संतुष्टि मिलती है, कहाँ पे अच्छा सुनने को मिलेगा, कहाँ अच्छे का खाना पीने को मिलेगा। इंद्र तृप्ति के पीछे ही पूरा संसार भाग रहा है ना। तो दास का कार्य है सेवा करना, तो उनको नरोत्तम दास नाम दिया। और फिर जब जीव गोस्वामी को मिले तो जीव गोस्वामी ने जो है उसको दिया पीछे नाम ठाकुर, तो इस तरीके से उनका नाम पड़ा नरोत्तम दास ठाकुर। बोलो नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो इस तरीके से फिर उनका नाम पड़ा नरोत्तम दास ठाकुर। तो जीव गोस्वामी के और दो शिष्य भी थे, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। तो ये इसके साथ में 3 शिष्य हो गए और तीनों जो है साथ में रहते थे, पढ़ते थे। तो एक बार गोवर्धन पर्वत के पास गए, बांसुरी बजने का आवाज आया, वहां पर गए, काफी एक्सटेसी में कीर्तन करने लगे। थोड़ा फास्ट बताता हूँ क्योंकि समय कमी है, बहुत सारी लीला है, थोड़ा एटलीस्ट ब्रीफ में कर देता हूँ। तो गोप बालक जो है वहां पर आके उसको गुप्त रूप में उसको छाछ दे के जाता है नरोत्तम दास ठाकुर को, है ना। और राधा रानी आके प्रकट होके उसको आशीर्वाद देती है और बताती है कि आप जो है राधा कृष्ण की लीला में चंपक लता मंजरी है ना। तो जाके फिर उन्होंने गुरु को बताया कि इस तरीके से मेरे को राधा रानी मिली और इस तरीके से आशीर्वाद बोले। बोले हाँ सही बताया, तुम सही में इसके लिए लायक हो, है ना। तो एक बार मानसिक रूप से भगवान की सेवा करते थे, मानसिक रूप से सेवा करते थे, तो खीर बना के भोग अर्पित कर रहे थे। तो खीर काफी गर्म है, तो पता चला कि अरे भगवान को बहुत गर्म खीर मैंने दे दी, तो ये तो आपको जला सकती है। तो तुरंत उंगली डाल के चेक करने लग गए। तो जैसे ही उंगली डाली तो पूरा काफी जल गई, गर्म थी। और फिर बाद में निकाला तो देखा कि अरे ये तो सही में ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से लीला हुई। फिर बाद में जो है एक बार शास्त्र जो है चोरी हो जाते हैं, श्रीनिवास आचार्य जो है उसको फिर बाद में उसके साथ में जाते हैं। और इन लोगों ने को जीव गोस्वामी ने फिर कीर्तन पार्टी जैसा बना के प्रचार के लिए भेजा। तो इन्होंने बहुत सारे शास्त्र जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी द्वारा वृंदावन में लिखे वो नवद्वीप बंगाल की ओर लेके गए, वहां पर प्रचार कार्य किया। और जब वापस पहुंचे तो खेतुली गांव के पास पहुंचे, है ना। तो वहां पर लोगों ने देखा अरे ये तो अपना नरू आ गया फिर से देखो नरू आया फिर से। तो बोले अभी चलो घर पे। तो उसके चाचा जो है वो मिल जाते हैं, नाम में उसका भूल गया, तो वो मिल जाते हैं। बोले कि चलो घर पे, अपने पास बहुत सारा पैसा है, बड़ा मंदिर बनाएंगे, अच्छे से तुम प्रचार करो, कीर्तन करो। तो फिर बाद में वो लेके जाते हैं, पर वो मना कर देते हैं कि नहीं अब मैं वो घर में नहीं आऊँगा क्योंकि मैं सन्यासी ले लिया हूँ, मैं अभी वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बीट बैग लगाई थी, कैपिन पहना था, तिलक लगाया हुआ था। तो तुरंत वो लोग समझ गए कि अरे ये तो है अपना नरू। तुरंत आलिंगन करने लगे। माता पिता भी आए, उसको प्रणाम किया उनको भी उन्होंने। और तुरंत नरोत्तम दास ठाकुर ने, क्योंकि माता पिता है, भले ही शिष्य पुत्र जो है काफ़ी बड़ा वो हो जाता है, फिर बाद में जो है उसको आशीर्वाद देते हैं। पर वो मना कर देते हैं कि नहीं मैं घर पे नहीं जाऊंगा, मैं महल में रहने के लिए नहीं आया हूँ। किसके लिए आया हूँ? प्रचार करने के लिए आया हूँ, है ना। तो इस तरीके से वो मना कर देते हैं। और नजदीक में एक मंदिर रहता है तो वहां पर रहने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर जो नवद्वीप गए, वहां पर चैतन्य महाप्रभु के सेवक ईशान ठाकुर मिले, जो कि सची माता जो थी उसकी सेवा में लगे हुए थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का 24 साल की उम्र में संन्यास लेने के बाद, घर छोड़ देने के बाद, वो जो उनके शिष्य थे वो उनकी सेवा किया करते थे, है ना। तो वो फिर बाद में उससे भी मिलते हैं, पूरी गए तब। और जहाँ जहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे वो सब जगह पर वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने विजिट किया, दर्शन किए। तो इसलिए हम भी जब कभी भी टूर पे जाते हैं, है ना, तो हमारी स्पिरिचुअल टूर रहती है, तो वहाँ पर हम लोग जो भगवान और जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा गोस्वामी जहाँ जहाँ पर गए हैं भगवान, और जो भगवान ने अंतरंगी सब लीला की है, वो सब जगह पर जाके वहाँ पर भगवान का नाम का गुणगान कथा कीर्तन करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमको वो कृपा प्राप्त हो। बाकी ये कृपा आपको बाहर जो भीड़ भाड़ में बैठ के वहाँ पर वृंदावन में ओपन में नहीं मिलेगी, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे ही एक बार जब बैठे थे तो अपने भक्तों के साथ, तो उसको जो है गौर पूर्णिमा उत्सव मनाने का विचार आता है उसको।
और फिर उन्होंने वो तय किया, है ना। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा संदेश जो है उसको याद आते हैं, उसको स्मरण होते हैं। और फिर मीनवाइल जो बहुत सारा प्रचार भी किया उन्होंने, है ना। लोगों को उपदेश देते थे कि भाई शास्त्र लीजिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए और मछली मत खाइए, मछली नहीं खाने का। क्योंकि मछली क्या है, बंगाल में लोग उसको फल बोलते थे, है ना। माँ गंगा, ये तो माँ गंगा का फल ये तो माँ गंगा का फल है, ये तो फल खाने। आपको बंगाली में क्या बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना, गंगा का फल है ये तो, देखो, है ना। ये कोई नॉनवेज नहीं है, तो वेज है। इवन बाहर में जाते हैं ना तो अंडे को भी जो है वेज में गिनती करते हैं। आप होटल में बड़ी बड़ी जाओगे ना, इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पर ढूंढनी पड़ती है। जब इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, इंडियन रेस्टोरेंट या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ऐसी रहती है ना, तो वहाँ पर जाओगे तो आपको अपना इधर हिंदुस्तान का फूड जो है मिलेगा। तो वहाँ पर ये बोलते हैं कि अंडा लेके ही आ जाएगी, बिरयानी रहेगी इससे नीचे में। आप बाहर से तो लगेगा अच्छा है, बहुत बढ़िया, मैंने तो वेज बोला, हाँ वेज वेज। और वहाँ पर रेस्टोरेंट में जो वेटर रहते हैं ना, वो भी पाकिस्तानी और इंडियन ही रहते हैं, और नेपाली और श्रीलंकन वाले ऐसे ही लोग रहते हैं, तो लेके आ जाते हैं। तो ये तो वेज है। फिर नीचे आप खाते जाओगे तो नीचे से दिखेगा सफ़ेद ये तो अंडा निकला, लेके जाओ इसको। हमारे दोस्तों के साथ हुआ था ऐसा, तो हम बाहर थे। तो इस तरीके से उन्होंने उपदेश दिया कि नहीं, माँ गंगा का फल मत लीजिए आप, और भगवान के नाम का प्रचार कीजिए, अध्ययन कीजिए। तो इस तरीके से श्रीनिवास जो है, अब श्रीनिवास आचार्य जो है वो भी नज़दीक के गांव में ही थे, वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, ये यहाँ पर प्रचार कर रहे थे। तो जब ये गौर पूर्णिमा उत्सव मनाने का तय किया, तो उन्होंने भी अपना एक शिष्य जो है उसको यहाँ पर भेज दिया कि तुम भी वहाँ पर खेतुली गांव में जाओ और वहाँ पर उनको सहायता करो, है ना। तो श्रीनिवास आचार्य को भी जो है वहाँ पर भेज देते हैं। रामचंद्र दास करके वो शिष्य थे उनके, और उसको भी नरोत्तम दास ठाकुर के पास भेज देते, क्योंकि गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाना था। और इस तरीके से सब लोग मिलके खेतुली गांव में जो बहुत बड़ा विशाल जो ग्रांड सेलिब्रेशन करते हैं, सभी भक्त लोग मिलके, ये लोग भी आते हैं, श्रीनिवास आचार्य, वो लोग भी सब नज़दीक की गांव से। और फिर बाद में जो है वहाँ पर बहुत सुंदर सभी वैष्णव लोगों को इनवाइट करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के, फिर उनकी पत्नी के, फिर जाह्नवी माता थे नित्यानंद प्रभु की पत्नी, तो उनके शिष्य, फिर बाद में ये जो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे बहुत सारे शिष्य थे ना बंगाल में उस समय, वैष्णव लोग, है ना। तो ये सब लोग जो है मिलते हैं वहाँ पर, फिर बाद में ये गौर पूर्णिमा उत्सव जो है मनाने का आयोजन करते, सब लोगों को इनविटेशन देते हैं, बहुत सारी भव्य तैयारी करते हैं, और फिर बाद में ये सेलिब्रेशन करते हैं, है ना। और जब विग्रह रखते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो भगवान के विग्रह रखने पड़ते हैं ना, तो वो जो विग्रह जो है वो राधा कृष्ण के रखे, पर नरोत्तम दास ठाकुर को उसमें वो तेज नहीं दिखा, वो जो चार्म आना चाहिए वो आया नहीं। बोले ये कुछ तो गड़बड़ है। तो भगवान ने उसको सपने में बताया था कि यहाँ से जो है ये एक विप्रदास करके जो है, वो भी ये जो नित्यानंद प्रभु की 2 पत्नी थी, तो उसमें से एक जो पहली पत्नी थी उसके पुत्र थे, है ना। जाह्नवी माता दूसरी पत्नी थी, है ना। वो वैष्णव आचार्य थे, वो वैष्णव आचार्य में उस समय HOD थे, हेड बोलते थे वैष्णव में, है ना। तो उसको उन्होंने ये दीक्षा दी थी, अपनी बड़ी माँ छोटी माँ बोलते हैं ना, 2 माँ रहती है तो ऐसे। तो उनको विप्रदास जो थे उनको जो है फिर बताया कि ये यहाँ पर ये गोडाउन है, वहाँ पर आप जाइए, और वहाँ पर ये विग्रह जो है एक चावल का बहुत बड़ा ढेर है उसके अंदर है, तो वहाँ से आप लेके आइए। पर आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे सांप है। कितने सांप है? 3000, हजारों में सांप है, वहाँ पर जाना मुश्किल है, पर आप देखिए। तो फिर बाद में ये जाते हैं, और जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर और वो लोग वहाँ पर जाते हैं, तो तुरंत ही जो है सांप जो है सब साइड में हो जाते हैं, जगह दे देते हैं, और फिर वहाँ पर जाते हैं, अंदर बड़ा पहाड़ जो है वो साइड में करते हैं, तुरंत ही वो विग्रह लेते हैं, और फिर बाद में लेके चलते हैं, फिर जाके उत्सव में प्रस्थापित करते हैं मूर्ति, और फिर दूध और पानी से अभिषेक करते हैं, और फिर बाद में एक्सट्रेसी में जबरदस्त कीर्तन होता है, और कीर्तन करते हैं, और फिर बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी वहाँ पर प्रकट होते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर को आलिंगन देते हैं, है ना।
और पूरी रात भर जो है कीर्तन चलता है, और फिर सुबह में जो है वो वापस मंगला आरती होती है ना। और फिर दूसरे दिन जो है जाह्नवी माता जो श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर सबको प्रसाद देते हैं। दूसरे दिन जो सब लोग फिर बाद में वो प्रोग्राम होने के बाद होली खेलते हैं सब लोग, है ना, एक दूसरे के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, और इस तरीके से बहुत ही बड़ा भव्य सुंदर तौर पे ये गौर पूर्णिमा उत्सव जो है मनाया जाता है। बहुत सारे सब गिफ्ट जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और फिर बाद में रामचंद्र जो दास जो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे, उसको खेतुली गांव में भेजा था गौर पूर्णिमा उत्सव के ऊपर सेवा करने के लिए, तो उनको फिर वहीं पे रख लेते हैं और वहीं पे रहते हैं। तो इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत ज़बरदस्त ये लीलाएँ की। और जब अंतिम समय में जब वो भगवान के नाम का जप करते थे, है ना, तो फिर बाद में वो अकेले रहते थे, जप किया करते थे। अब जब करते थे तो बहुत सारे कर्मकांडी लोग भी वहाँ पर बहुत थे, तो उसकी कुटली करते थे कि ये देखो अपने माता पिता को छोड़ के आया और अभी देखो कैसी परिस्थिति में, लास्ट में मृत्यु के समय उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो वैसे ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब जब ऐसा लगा और शरीर छोड़ दिया तो वो सब जो है चापलूसी करने लगे, बाकी जो कर्मकांडी स्मार्ट ब्राह्मण जो लोग थे वहाँ पर, है ना, और वो बाद में बोलने लगे कि देखो देखो, है ना, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया और उसको छोड़ दिया और उसकी सेवा करने के बजाय यहाँ पर आया और लोगों को ये करने के प्रचार करने लग गया। अब देखो किसकी क्या हालत हुई। तो उसके शिष्य जो थे नरोत्तम दास ठाकुर के, वो भी उनको पता चला, वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो बड़े दुखी होते हैं कि हमारे गुरु महाराज चले गए और इस तरीके से, और ये जो बाकी लोग जो है इस तरीके से जो है इनके लिए बोल रहे हैं, तो बड़ी दुख की बात है। और ऐसा अगर कोई बड़े आचार्य के लिए कोई अगर ऐसे बोलता है तो उनको बहुत बड़ा पाप अपराध लगता है, हमको पता भी नहीं चलता है हमको, और बहुत सारे जन्म तक यहीं पे घूमते रह जाते हैं। वो इस भवसागर से निकल नहीं पाते ऐसे लोग जो वैष्णव अपराध करते रहते हैं वैसे लोग, और भक्ति भी छूट जाती है ना, भक्ति में से आउट हो जाते हैं अगर अपराध जाने अनजान में भी होते ही रहते। तो जब एक एक्सटेसिक पर पहुंच जाते, बढ़ जाते हैं, तब जा करके वो फॉल डाउन होता है और वो दिखता है। फिर छोटा मोटा फॉल डाउन जो है वो दिखता नहीं है अपने को, है ना। तो इस तरीके से वो शिष्य जो है बड़े दुखी होकर क्रंदन कर रहे थे कि गुरु महाराज चले गए। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप गुरु महाराज जगिए, आप आइए, ये वैष्णवों को, ये बाकी जो ब्राह्मण वहाँ पर एकत्रित हुए ऐसा बोल रहे, उनका कल्याण कीजिए कम से कम, नहीं तो ये भी सब नरक में चले जाएंगे। तो तुरंत जो नरोत्तम दास ठाकुर खड़े हो गए, हरे कृष्णा करके खड़े हो गए नरोत्तम दास ठाकुर। और फिर बाद में जैसे ही खड़े हुए तो उन्होंने बाकी जो स्मार्ट ब्राह्मण और बाकी सब लोग जो थे वहीं पे देखते ही रह गए और उनको भी आशीर्वाद दिया, उनका भी सबका कल्याण किया उन्होंने, है ना। और फिर बाद में जब अपना अंतिम समय था तो वो गंगा नदी में गए ना, गंगा नदी पर जाके जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम का जप कर रहे थे। और तभी जो है जब नदी में थे तभी अपने जो शिष्य थे उनको भी बुलाया कि आप लोग आइए नदी में, और अपने हाथ और पैर को जो है मसलने के लिए बोला। क्या करने के लिए? मसलने के लिए, आप मसलिए। तो वो लोग भी आए, साथ में कीर्तन करने लगे, है ना। और कीर्तन करते करते शरीर को मसलने लगे। जैसे जैसे पैर को मसला तो पैर जो है पूरे डिजॉल्व हो गए, डिजॉल्व गेट इनटू द रिवर गंगा, नदी में, गंगा में जो है डिजॉल्व होता गया पूरा शरीर। फिर हाथ भी पूरे डिजॉल्व हो गए, पूरी बॉडी जो है घिसते 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 गए, पूरा शरीर जो उनका गंगा में विलीन हो गया और पूरा गंगा का नदी जो है पूरा वाइट हो गया, सफेद एकदम, है ना। और फिर वही जो है जल उनके शिष्यों ने लेके जो है रामचंद्र जो थे उसके शिष्य थे ना, तो उन्होंने बाकी लोगों को वितरित किया। और केवल जो गले में हार माला जो पहनी थी ना, वो माला जो है केवल रह गई। क्या बच गया? केवल हार, फूलों की माला जो थी वो बच गई। और फूलों की माला वही जो है फिर बाद में ये लोग लेके आए और इसकी जो है पुष्प समाधि बनाई। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर की इस तरीके से शरीर की समाधि नहीं है, ये एक आचार्य ऐसे है हमारे, इनकी पुष्प की समाधि है। कभी वृंदावन जाए तो राधा गोकुलानंद जी मंदिर है, तो वहां पर आप जाइएगा, है ना, वहां पर उसकी पुष्प समाधि है। हम लोग जाएंगे तो जब जाते हैं तब आइए साथ में, तो आपको ये सब जगह पे दर्शन करने को मिलेगा। और सब जगह पे एक एक जगह पे हम लोग जाएंगे, आपको दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे, है ना। तो
वहाँ पर उसकी पुष्प समाधि आज भी है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बोलो नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो हमको भी इस तरीके से एक गौर पूर्णिमा उत्सव जो मनाने का हम लोगों ने तय किया है, उसमें सब लोग उत्साह से भाग लीजिए। जो बाकी सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं उनको जगाइए, है ना। बाकी आपके दोस्त मित्र मंडल सखा जो भी है उनको जगाइए, इन्वॉल्व कीजिए, ताकि उनका भी कल्याण हो, है ना। सबके ऊपर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या कुछ बोलना जानने की